और आज हमारे साथ हैं मिस्टर जसवंत राय। और सीधी 12-13 साल का था जब मेरे पास आ गया था। 12-13 साल। तो उसके फादर आए थे लेने, कहते साथ इसको देखो जरा। तो मैंने कहा क्या करते हैं, कहते लैपटॉप फास्ट बॉलर है, बॉलिंग करते हैं। तो इसका ट्रायल लिया हमने। तो ठीक है, तब थोड़ा पतला सा रोल था, हाई आर्म एक्शन था इसका। तो बोल दो उस वक्त तो हम जज नहीं कर सकते थे कि इंडिया खेलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट दिवित बंसल और आज हमारे साथ हैं मिस्टर जसवंत राय। ये एक एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं और अर्शदीप के क्रिकेट कोच हैं। तो चलिए इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और इनसे बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सर कैसे हैं? हेलो। तो शुरू करते हैं आपकी स्टार्टिंग से। आपने क्रिकेट को एज अ करियर ऑप्शन किसे चूज़ किया? क्रिकेट में एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट उन्ना हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। तो मैं 12-13 साल का था, तो हम पार्क में ऐसे खेलते रहते थे फ्रेंड के साथ। बस वहाँ से जुनून मिला क्रिकेट को, क्रिकेट देखते थे तब। तो इतना टीवी में क्रिकेट कम और कमेंट्री ज़्यादा सुनते थे उस वक्त में। सन मेरे ख्याल 80 के आसपास की बात है। ओके। जब मैं 12 साल का था तो उस time पे तब फिर- मेरे को क्रेज हुआ क्रिकेट का। अच्छा। फिर ऐसे ही इंटर स्कूल वगैरह हमारे हिमाचल में होती नहीं थी। फिर ऐसे अंडर 14 का एक ट्रायल था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो देने चले गए। तो वहाँ से मैं सिलेक्ट हो गया फिर अंडर 15 के लिए, बीसीसीआई के लिए। ओके। तो बस उसके बाद फिर क्रिकेट में पड़ गए, ऐसे आगे से आगे बढ़ते गए। तो उस टाइम पे आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? उस वक्त तो मैं लेफ्ट हैंड स्पिनर था, तो मेरे को रवि शास्त्री था, सुनील गावस्कर था उस टाइम में थे, तो कपिल देव वगैरह थे। तो उससे पहले एस विश्वनाथ वगैरह, गावस्कर वगैरह खेलते थे, तो उनको देखते होते थे खेलते। ठीक है। तो आपने रणजी ट्रॉफी खेली है ना? हाँ, मैं हिमाचल से 70 रन ट्रॉफी मैच खेल रहा हूँ, 15 साल कंटिन्यूस खेल रहा हूँ। ओके। तो रणजी ट्रॉफी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि अभी आईपीएल आ गया है, वर्ल्ड कप आ गया है, वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम क्रिकेट हो गया ना, आजकल ज़्यादा वो आता है। तो रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेटर के करियर में क्या अहमियत रखता है, क्या इंपॉर्टेंस देता है? एक्चुअली सारा इंपॉर्टेंस रन ट्रॉफी है, ओके। क्योंकि वो एक बेस है बीसीसीआई का। रन ट्रॉफी, जो रन ट्रॉफी से ही आगे पिक होते हैं नेशनल के लिए या आईपीएल के लिए। तो आपका एक स्टेप बाय स्टेप है ये। पहले आपको अपनी स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद परफॉर्मेंस से आपको स्टेट में आना पड़ता है, फिर इंटर स्टेट मैचेस होते हैं। तो जैसे स्टेट बाई स्टेट होते हैं, तो उसको बीसीसीआई जो रन ट्रॉफी का नाम देते हैं। उसमें 3 फॉर्मेट है, एक 4 डे वाला फॉर्मेट है, एक 1 डे फॉर्मेट है, एक T20 फॉर्मेट है। खैर हमारे टाइम में तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट था, तो बहुत लेट आया, 1 डे T20 थी नहीं। अच्छा। तो अब ये एक बेस है, एक इसी से आप परफॉर्म करोगे तभी आप इंडिया की टीम में या आईपीएल में सेलेक्ट होंगे। ओके। तो आपने कहा कि उस टाइम पे नहीं था इतना कुछ, तो अभी के क्रिकेट में और उस टाइम के क्रिकेट में क्या फ़र्क लगता है आपको? क्या उस टाइम की evolution क्रिकेट हुआ? में और अब की क्रिकेट में बहुत फर्क है। इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, क्रिकेट ज्यादा हो गई है। हमारे हाँ। टाइम इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, हाँ, उस पैसा नहीं था इन्वॉल्व। तो हमने जब शुरू किया क्रिकेट, तो 1500 रुपये मैच फीस होती थी हमारी। अच्छा। और आजकल की डेट में 2.5 लाख रुपये मैच फीस है। तो जब मैंने छोड़ा 2000 में, तो 10,000 रुपया रन ट्रॉफी की फीस थी। ओके। तो आज एक दिन का ही 2.5 लाख एक मैच का। तो आज एक सीजन खेलता है बच्चा, तो 40-50 लाख रुपये वो घर ले आता है। तो अब क्यों लगता है इतना इंटेंसिफाई कैसे हो गया इंडिया में? इंटेंसिटी ये होगी कि एक तो T20 आ गया है और फिर क्रिकेट ज्यादा हो गई है। हाँ। तो उससे क्रिकेट में काफी, पहले क्रिकेट कम होती थी, तो अब 3 फॉर्मेट हो गए। पहले 1 डे भी 2004 में आई है। पहले एक सिर्फ डेज होती थी, 5-5 मैच मिलते थे एक स्टेट को, बस उसके बाद खत्म होता था सीजन। अब तो सारा साल बिजी रहता है प्लेयर। तो इंडिया में क्रिकेट का इतना क्रेज क्यों है, आपको क्या लगता है कि? इंडिया में क्रेज शुरू से बल्कि हम बहुत पहले हॉकी का होता था। हाँ। हॉकी में हम बहुत साल पहले, ध्यानचंद के टाइम बहुत अच्छा थे। उसके बाद हॉकी में थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन हुआ। अब क्रिकेट ऐसा था कि जैसे वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो लोगों को क्रेज होना हो गया, टीवी में देखने मैच शुरू हो गए। तो धीरे धीरे हमारी क्रिकेट की टीम है जो अच्छा कर रही है वर्ल्ड में, तो उससे लोगों को क्रेज ज्यादा बढ़ता गया। फिर आईपीएल आ गई, आईपीएल से और क्रेज हो गया। पहले जब हम खेलते थे, 14-15 साल के बच्चे आते थे क्रिकेट खेलने। तो आजकल हर पेरेंट्स चाहता है कि आईपीएल प्लेयर बन जाए, और आजकल तो 8 या 9 साल का बच्चा होता है, पेरेंट्स कहते हैं इसको बना दो जी चैंपियन। तो आपने कोचिंग शुरू की ना, अभी कोच हो आप, तो आपने कोचिंग कैसे सोचा कि अपनी कोचिंग? मैं 2000 में रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद फिर कोच क्रिकेट के साथ जुड़ना था,
तो एक यही जरिए लगा कि मुझे कि क्रिकेट में टच रहेंगे छोड़ने के बाद। कई प्लेयर होते हैं कि वो छोड़ने के बाद क्रिकेट में टच नहीं रहते, तो मेरा एम था कि मैं क्रिकेट के साथ टच में रहूँ। तो इसलिए क्रिकेट 2000 में मेरे को पहले जैसे ही मैं छोटी अंडर-15 का चीफ बहुत सही हिमाचल से। ओके। तो उसके बाद कोचिंग में धीरे धीरे कोचिंग के साथ इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो आपको अर्शदीप कब मिले? और सीधी 12-13 साल का था जब मेरे पास आ गया था। 12-13 साल। वाह। तो उसके फादर आए थे लेने, कहते सर इसको देखो जरा। तो मैंने कहा, कहता मैंने क्या करता है, कहते लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बॉलिंग करता है। तो इसका ट्रायल लिया हमने, तो ठीक है, तब थोड़ा पतला सा टोल था, हाई आर्म एक्शन था इसका। तो बोल दो उस वक्त हम जज नहीं कर सकते थे कि इंडिया खेलेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो हमने इसके बाद कहा कि ठीक है इसको डाल दो, 2-4 साल देखते हैं कि अच्छा बन जाएगा, शायद देखते हैं। उसको छोड़ के वो उसके फादर। ओके। फिर उसके बाद उसको सिखाया सब कुछ, चलता रहा। फिर जब 18-19 साल का हो गया तो उसके बाद वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ पहले। तो आपके कोच की हुए बच्चे और हैं जो अभी आईपीएल के आप देखते हो कि आईपीएल खेल सकते हैं वो? अभी देखो ये क्रिकेट बहुत पेशेंस वाली गेम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे अर्शदीप को 10 साल लगे होंगे, 8-9-10 साल लगे तैयार करने में। तो एक थोड़ा किस्मत भी रहती है, लक रहता है। तो एक स्ट्रगल, अभी बच्चे और भी हैं, निकलेंगे तो पता नहीं चलता कब निकल गए। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब 18 साल का था, उसका लास्ट साल 19 का था। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं कुछ खेल पा रहा था। तो उसके फादर, इसके ब्रदर कनाडा में रहता था। तो उसके फादर ने मुझे कहा कि भाजी मैं तो कनाडा शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, किसकी क्रिकेट छुड़वा रहे हैं हम, छोड़ के चले जाएगा ये। तो मैंने कहा देख लो, 1 साल और लगवाना चाहते हो तो लगा लो, इससे अर्श से बात कर लो। फिर उन्होंने अर्श को कहा कि क्या करना चाहता है। अर्श ने कहा कि 1 साल दे दो मेरे को, अगर नहीं मैं कुछ कर पाया तो मैं कनाडा चले जाऊंगा। ठीक है। उसी साल, अगले साल वो पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेल गया पंजाब, उसी साल अंडर 19 इंडिया खेल गया। तो 1 साल में उसका कैरियर चेंज हो गया। अगर शायद वो उसी साल कनाडा चले जाता तो शायद इंटरनेशनल नहीं खेल पाता। तो ये किस्मत एक बहुत, केवल लक फेवर कर जाता है, राइट टाइम पे कुछ क्लिक कर जाता है। तो आपका क्रिकेट में खुद का बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक? बेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किया है। बड़ी खुशी होती है जब भी अपने आप को फील होता है कि यार मैंने कोचिंग चुनी है, उसके बाद एक मेरे हाथों से इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किया। वर्स्ट चलता रहता है, जब कभी स्टेट की टीम के साथ चलते हैं तो कभी टीम अच्छा करती है तो अच्छा रहता है, कभी टीम अच्छा नहीं करती तो वर्स्ट रहता है वो एक्सपीरियंस। क्योंकि कई बार हम अपने आप को चैलेंज करते हैं कि लेते हैं कि एज ए कोच मेरे को कुछ करना चाहिए, टीम ऊपर नहीं गई। मे भी होता है कि प्लेयर एज ए यूनिट परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम एक अपने आप को चैलेंज समझते हैं इसमें कोचिंग में कि नहीं, अगर वो उनका लॉस है तो मेरी, उनकी हार है तो मेरी भी हार है। तो उस वजह से वो वर्स्ट रहते हैं पोजीशन। जब अच्छा खेलते हैं, अच्छे मैच जीतते हैं तो वो बेस्ट रहता है। तो क्रिकेट ऐसा है, क्रिकेट आप चाहे खेल रहे हो चाहे कोचिंग कर रहे हो तो आपको अप डाउन तो चलते रहते हैं। कभी आपका अच्छा पार्ट आता है, कभी आपका नेगेटिव पार्ट आता है। हाँ जी। तो आपने कहा कि जब चैलेंजिंग, मतलब एक बंदा जब चैलेंज करते हैं अपने आप को तो एक बड़ी आउटपुट निकल के आता है। मतलब जब अपने माइंड को चैलेंज करते हो आप, जब अपनी बॉडी को चैलेंज करते हो तो बड़ी आउटपुट निकल के आता है। तो एक जो प्लेयर होता है उसकी पर्सनैलिटी और उसकी एटीट्यूड में क्या एक रोल रहता है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर, कि अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी? अब हाँ, वो डिपेंड करता है, प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी ऑन मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है, वो डिसिप्लिन्ड है, अगर हार्ड वर्कर है तो उसकी आउटपुट अच्छी आएगी। कई बच्चे होते हैं कि वो थोड़ा माइंडसेट, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कई बच्चे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाते हैं सीखने में, कई बच्चे को जैसे साल लग जाता है कि 6 महीने में सीख जाते हैं, 2 महीने सीख जाते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं जिंदगी। और कई स्लो लर्नर होते हैं कि क्विक लर्नर होते हैं, कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स एकदम करते हैं, कि लेट करते हैं रिस्पॉन्स। तो ये एक चैलेंज है, हम तो चैलेंज लेके करते हैं काम एज ए कोच। क्योंकि जब आप चैलेंज करोगे कि प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा तो इट मींस कि उसमें वीकनेस ही मेरे में वीकनेस है। अगर आप इस तरह से काम लोगे कि इसमें क्या कमी है जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा या इसको मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, तो आप उस जज्बे से काम करोगे, उससे सिनेरिटी से काम करोगे, सीरियसली काम करोगे। अगर आप सोचे यार ये तो कुछ बनेगा नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर आपको वो चैलेंज नहीं है आपको, तो फिर तो आप उसको। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उसको ऐसे समझते हैं कि ये बच्चा ऐसा ही है यार, कुछ नहीं बन पाएगा, पता लगता है कि साल में वही स्टेट खेल जाता है। तो जब एक क्रिकेटर, एक प्लेयर जब थोड़ा फेमस हो जाता है तो उसमें कंट्रोवर्सीज भी आती हैं बहुत सारी। तो एक कंट्रोवर्सी या एक स्टेट बन जाती है उसके दिमाग में, एक मेंटल स्टेट उसकी ख़राब हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ता है? ऐसा चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे कि अर्शदीप पे ट्रोल हुआ था कुछ, तो उस पे मेंटल इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस तब पड़ता है एज ए प्लेयर, जैसे मैं फील करता हूँ एज ए कोच या एज ए प्लेयर, जब हम भी खेलते थे, जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तब वो थोड़ा
आप पीछे जाते हो, तब आपके मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। तो उस वक्त आपको एक ऐसा लीडर चाहिए या ऐसा फ्रेंड चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे। फील्ड एक प्लेयर जब वो बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है तो उसकी मेंटालिटी क्या है उस टाइम पे, उसकी दिमाग में वो क्या सोच रहा होता है? उसमें कुछ नहीं, ऐसा जैसे ऐसे मैच शुरू होता है तो जैसे प्लेयर को एक रोल दिया जाता है, जैसे बॉलर या बैट्समैन आपका ये रोल है, आपने इस तरह खेलना है, ये विकेट का बिहेवियर ऐसा है, स्ट्रेटजी वाइज जो बनाई होती है, तो उसके दिमाग में वही चलता है कि उसने क्या करना है, क्या रोल है उसका, उसका स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। एक प्रेशर भी होता है कि जब आप प्रेशर इंडिया यही के लिए होता है कि खेलते हो। परफॉर्म करना होता है, या आप कई बार आप जो प्लान करते हो इम्प्लीमेंट हो जाता है, कई बार अंदर जाते हो एज ए बॉलर आपने प्लान किया कि मैंने इसको ये करना है, तो आपका उल्टा हो जाता है प्लान। फिर आपको ऐसे उसमें भी कई प्लान दिए होते हैं, प्लान ए में क्या करना है, प्लान बी में क्या करना है, प्लान सी में करना है, तो कई बार वो जो तो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है उसमें बंदा सक्सेस होता है, कई बार इम्प्लीमेंट चीज़ नहीं होती वो, तो उसमें लॉस भी कर जाते हैं। दूसरा जो बैट अगर एज ए बॉलर है तो उसकी पिटाई भी हो जाती है, अगर एज ए बैट्समैन जा रहा है तो उसने सोचा कुछ होता है, आउट भी हो जाता है, तो ये चलता रहता है अप डाउन। पर जो भी होता है वो अंदर वो उसका फोकस वही होता है कि मेरा रोल क्या है, मैंने क्या करना, विकेट के बिहेवियर से क्या है, या क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो उसके दिमाग में वो चलता है, उसी बेस पे चलता है। ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया ज़िंदगी में, या मैंने वो चीज़ पा ली? हाँ, स्ट्रगल तो देखो जब खेलते रहे तब भी हमें करना पड़ता था, और जब एज ए कोच रहे तो तब भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो देखो सबसे बड़ी अचीवमेंट एक होती है कि आपके हाथ से कोई अच्छा प्लेयर निकले, इंटरनेशनल प्लेयर निकले जिससे आपका नाम हो। तो अब जब इंटरनेशनल प्लेयर अर्शदीप को निकला तो वो मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद जो अभी लगता है जैसे कई बार मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, वो परफॉर्म करता है तो बहुत बहुत प्रेस वालों के फ़ोन आते हैं, कुछ आते हैं, तो यही अचीवमेंट है। हाँ, तो आज से 5 साल या बाद या 10 साल बाद आप कौन से नए चेहरे देखते हो वर्ल्ड इंडियन क्रिकेट टीम में, वर्ल्ड कप टीम में, इंडियन टीम में, जो आईपीएल से जाएंगे, या आपको लगता है कि रणजी ट्रॉफी से जाएंगे? कुछ ऐसे नाम जो आपको लगता है क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, इंडियन टीम में कोई भी हो इंडिया से? इंडियन टीम में काफी हैं लड़के, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं लड़के 4-5, वो अभी आईपीएल में भी है सारे लड़के। तो आपको क्या लगता है कि आजकल क्रिकेट जो मेन स्ट्रीम हुआ है, आईपीएल है, वर्ल्ड कप है, इसका कारण क्या है इसके पीछे कि इंडिया में या पूरी दुनिया में क्रिकेट का इतना क्रेज़ बढ़ गया है? तो इस साल वर्ल्ड कप में यूएसए और कनाडा भी शामिल हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि क्रिकेट इतना फेमस क्यों हो रहा है इस स्पोर्ट एक्चुअली जो में? 4 दिन की क्रिकेट है उसको कोई देखना नहीं चाहता, तो ये हाँ। 20-20 ओवर की गेम है आईपीएल का, ये जो भी टी20 है, तो ये टी20 की तरफ जो लोगों का रुझान हो ज्यादा है कि बस 2-2.5-3 घंटे लगते हैं, मैच देखा थोड़ा हो गया, ठीक हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा क्रेज हो रहा है। बाकी टी20 जो आईपीएल है, ये आईपीएल एक बहुत ऐसा फॉर्मेट है कि ये खेल के हर प्लेयर ये चाहता है कि मैं आईपीएल खेलूं, क्योंकि उसको पता है कि ये एक शॉर्टकट जरिया है इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि जो आईपीएल परफॉर्म करता है वो सीधा इंडिया के दरवाजे खटखटाने शुरू करेगा। तो जो रन ट्रॉफी डेज क्रिकेट है उसमें बहुत टाइम लगता है आपको, अगर आप ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो तो डेज में जो आगे प्लेयर है वो भी परफॉर्म करते हैं, तो डेज कम होती है क्रिकेट, तो अगर वो 4 साल 5 साल खेले तो उसको वेट करने पड़ती है। तो आईपीएल में जो रीशफलिंग होती रहती है, कभी टीम में 2-4 प्लेयर इधर हो गए, बॉलर इधर हो गए, नहीं आगे, एक आईपीएल शॉर्टकट है जरिया इंडिया खेलने के लिए। हर प्लेयर ये चाहता है कि मैं जल्दी से आईपीएल खेलूं, आईपीएल में परफॉर्म करके इंडिया खेलूं, तो मतलब ज़्यादा क्रेज प्लेयरों का है। और बाकी जो क्राउड है उसको ये है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उनको टी20 में छोटा फॉर्मेट है, मैच देखते हैं वो, चलो देखने भी जैसे लाइव देख लिया, टीवी में देख लिया, उनको अपना टाइम 2-3 घंटे में चलो अपना देख के अपना और काम कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा प्लेयर। और जैसे आपने कहा कि आईपीएल एक ज़रिया है क्रिकेट टीम तक पहुंचने का। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, क्रिकेट एस्पिरेंट्स पूरे भारत में लाखों में होंगे, तो वो लाखों से 11 तक का सफ़र जो होता है उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, या क्या क्या उसमें देखो हार्ड वर्क है, मैं वही बात की कि पेशेंस है। कोई लड़का है अंडर 16 स्टेट खेल रहा है, फिर 19 खेलता है, फिर वर्ल्ड कप खेलता है, वर्ल्ड कप रन ट्रॉफी में जाता है, रन ट्रॉफी से परफॉर्म करता है, फिर वहाँ पे एक वनडे टूर्नामेंट होता है रन ट्रॉफी का, टी20 का फॉर्मेट है, फिर उसमें परफॉर्म करता है, फिर जो वहाँ पे फ्रेंचाइजी है स्काउटिंग करते हैं, उनको पिक करते हैं आईपीएल टीमों के लिए, एक लंबा प्रोसेस है, तो उसमें काफ़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है क्रिकेट का खेलने के लिए, प्लेयर के लिए, कि वो सबसे तेज? देखो जो सबसे जो अपना ट्रेडिशनल क्रिकेट है वो डेज वाली क्रिकेट है, रन ट्रॉफी है या टेस्ट मैच जिसको कहते हैं, टेस्ट मैच आते हैं,
तो वो सबका सपना होता है प्लेयर की मैं टेस्ट मैच खेलूं। ओके। और सबसे मुश्किल जो क्रिकेट है वो टेस्ट मैच ही है, टेस्ट मैच। चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, क्योंकि हम्म। उसमें पेशेंस चाहिए हम्म। आपको बैटिंग करने के टाइम भी, बॉलर को भी पेशेंस चाहिए, हम्म। उसने एक जगह भी कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी है, फील्डिंग ऊपर होती है। हम्म। तो जो वनडे या T20 उसमें तो इजी रहता है हम्म। कि बॉलर ने पीछे लॉन्ग ऑफ लिया हुआ, टीम में 4 फील्डर पीछे निकाले हुए हैं, तो सबसे मुश्किल काम है डेज खेलना। तो इसलिए अब थोड़ा बच्चे जितने भी मैं देखता हूँ कि जो यंगस्टर आ रहे हैं वो डेज की तरफ उनका इंटरेस्ट कम है, तो वो ज़्यादा छोटे फॉर्मेट की तरफ उनका ज़्यादा है। और जैसे मेरी अकेडमी में भी बच्चे आते हैं तो वो बाहर तीसरी बॉल छक्का मारने जाते हैं, चौथी बॉल, तो उनको ये समझाते हैं कि अगर आप वनडे खेलोगे डेज कौन खेलेंगे, तो आप ऐसी तैयारी करो, डेज वाली तैयारी करो, उसके बाद आपको डेज में अच्छे स्किल्स हो जाएंगे, आपके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आप वनडे और तो इम्प्रोवाइज शॉट करने आप जब मर्जी करो। लेकिन बच्चों के दिमाग में वही है कि अग्रेशन होता है यंग प्लेयर्स में कि बस मैंने छक्के चौके मारने। तो डेज क्रिकेट इसलिए अब थोड़ा सा पीछे जा रही है, और डेज क्रिकेट अब हो भी कम रही है, टेस्ट मैचेस कम होते हैं, ज्यादा वनडे या T20 की सीरीज ज्यादा रहती है। तो एक कमर्शियलाइजेशन हो गया क्रिकेट में, कमर्शियलाइज हो गया, स्पॉन्सर आने लग गए, एड्स आने लग गए, कमर्शियलाइज हो गया, एक तो फेम है, सब कुछ है, ग्लैमर मिलता है, पैसा है काफी है, तो हर बंदा ये चाहता है कि एक बार इंडिया स्टार टीवी पे आ जाओ तो बस आपकी जय जयकार। सही बात है। तो चलिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। आप दोबारा आइएगा, आपसे और बातें करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।